हत्या कर दी गई थी। इस मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। दरअसल पीड़ित परिवार को सहायता देने का आदेश दिया गया है। 25,000 की सहायता देने का फिलहाल आदेश है। विधिक सेवा प्राधिकार ने राशि सौंपी है। मृतका के पति को मदद मिली है। डीसी और एसपी ने गांव पहुंचकर जानकारी ली। अब आगे की कार्रवाई में प्रशासन जुटा है। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल कल का ये मामला है जहां पर डायन बिसाही के आरोप में मां और बेटे की जलाकर लोगों ने निर्मम हत्या कर दी और इस मामले में हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। पीड़ित परिवार को सहायता देने का आदेश दिया गया है। फिलहाल देखिए पीड़िता के पति को यहां पर बताया जा रहा है कि 25,000 की सहायता दी गई है। बताया जा रहा था कि जो पति है वो भी झुलस गया था। विधिक सेवा प्राधिकार ने राशि सौंपी है। मृतका के पति को मदद मिली। डीसी एसपी ने गांव पहुंचकर जानकारी ली है। अब आगे की जो भी कानूनी कार्रवाई है उसमें प्रशासन जुटा हुआ है। पता चला कि कल कुमारडूंगी में एक कुल्हान सिंकू और उसके परिवार के उनकी पत्नी और बच्चे को बहुत ही हृदय विदारक कार्य करते हुए उन लोगों को जलाने का काम किया गया। इसमें माननीय झालसा ने संज्ञान लिया और हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन झालसा के द्वारा भी इसका संज्ञान लिया गया और उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने तुरंत अपने पैरालीगल वॉलंटियर को कुमारडूंगी गांव उनके भेजा, जहां उन्होंने विजिट किया, सबसे मिले और यहां हम लोगों ने सदर अस्पताल हॉस्पिटल में जो एक विक्टिम है कुल्हान सिंह को उनको एडमिट कराया और आज फिर हम लोग उनसे मिलने आए थे और माननीय झालसा के निर्देश में और हमारे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आज हम लोग 25,000 रुपये की आर्थिक राशि के रूप में उसको मदद करने के लिए उपस्थित हुए हैं ताकि उनको जो भी चीज़ें हैं उससे वो अपना काम कर सके और जो भी इसमें जो संलिप्त व्यक्ति है उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कुछ लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं और आगे की कार्रवाई चल रही है। पुलिस की कार्रवाई है वो चलेगी और हम लोगों की तरफ से हम लोगों ने पैनल से हमारे प्रमोद प्रसाद जी को अधिवक्ता नियुक्त किया है ताकि उनको किसी भी तरीके की अगर लीगल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमारे अधिवक्ता महोदय हैं। संतोष कुमार गौड़ PLV को हम लोगों ने परमानेंटली डिप्यूट कर दिए हैं कि वो मैटर को देखते रहेंगे, उनके गांव जा कर के उनके परिवार से मिलते रहेंगे ताकि उनके परिवार को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उनके परिवार को खाद्य सामग्री भी हम लोगों के द्वारा उपलब्ध कराई गई है और हम लोग कल एक बार जा कर के फिर से पुनः मिलेंगे। आज DC साहब SP साहब भी जा कर के परिवार से मिले हैं और हमारा पूरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार और व्यवहार न्यायालय उनके परिवार के साथ है। उनके दुख की घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं और जो भी उनको सहायता की जरूरत पड़ रही है हम लोग उनको मदद कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता रूपेश प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूपेश, डायन बिसाही के शक में मां बेटी को जलाया गया, मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। फिलहाल क्या अपडेट है? ये देखिए इस मामले में DLSA द्वारा जो तत्काल सहायता राशि 25,000 का देने का निर्देश हाई कोर्ट से और स्टेट के जो DLSA उनसे निर्देश मिला था, उसके आधार पर कल सदर अस्पताल में जो मृतक महिला के पति जो इलाजरत हैं, जो उस घटना में झुलस गए थे, उन्हें दिया गया है। और कल DC SP भी अधिकारियों के साथ उस गांव पहुंचे थे, कलैया गांव, और वहां भी जो पीड़ित परिजन हैं उन्हें भरोसा दिया है कि उन्हें जो भी सरकारी सहायता और जिन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए जैसे आवास और अन्य सुविधाएं उन्हें मुहैया किया जाएगा। इसके साथ ही SP द्वारा भी वहां के जो थाना प्रभारी और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उस परिवार के जो भी बाकी सदस्य हैं उन्हें सुरक्षा मुहैया किया जाए जिससे कि आगे उन्हें कोई समस्या नहीं हो। और इस मामले में हालांकि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था दूसरे दिन ही, घटना के दूसरे दिन, लेकिन अभी भी 3-4 आरोपी उसमें फरार चल रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी के बारे में, जिसमें कि 2-3 महिलाएं भी शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस प्रयास कर रही है। जी ठीक है रूपेश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। रांची से ये बड़ी खबर मिल रही है। लाइब्रेरी के बाहर छात्रों का हंगामा देखा गया। देखिए बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने यहाँ पर विरोध जताया है। दरअसल पानी की समस्या को लेकर इनका गुस्सा फूटा है। लाइब्रेरी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी। मोराबादी स्थित साझा सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल जो वहां पर अव्यवस्था है उसकी वजह से बच्चे परेशान हैं। उनका गुस्सा जो है कहीं ना कहीं जायज है। लाइब्रेरी प्रबंधन के खिलाफ देखिए नारेबाजी हुई है। मोराबादी स्थित साझा सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर हंगामा।
बताया ये जा रहा है बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहां पर जुटे हैं, विरोध कर रहे हैं। पानी की समस्या है काफी ज्यादा और इसको लेकर के ही छात्र परेशान हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, मैं देख पा रही हूँ काफी सारे बच्चे जो है वो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इनकी मांगे हैं केवल पानी की समस्या या कुछ और भी समस्या है? गौरव, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि तमाम जो लाइब्रेरी जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका ये विरोध प्रदर्शन है और विरोध प्रदर्शन में सभी जो सैकड़ों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो झांसा लाइब्रेरी के बाहर बैठे हुए हैं। गर्मी की तपीस जो बढ़ रही है, पानी की परेशानी राज्य में बढ़ती हुई नजर आ रही है और उसी की ये तस्वीरें हैं कि जब विद्यार्थी आज लाइब्रेरी पहुंचे हैं तो उन्होंने पुरजोर विरोध किया है और विरोध करते हुए ये कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी, लाइब्रेरी के अंदर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो जाएगी, तब तक उनका ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए गौरव। तो देखिए, सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बच्चे काफी परेशान हैं और इसी को लेकर विरोध जता रहे हैं। गुमला से अब खबर मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, खबर ये है कि दरअसल 2 नाबालिग लड़कियों से सामूहिक तौर पर दुष्कर्म हुआ है। अगवा करने के बाद में दुष्कर्म की खबर है। बताया जा रहा है कि बारात में 4 आरोपी आए और बारात से ही यहाँ पर दोनों युवती लेकिन भागने में सफल रही। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 4 आरोपी गिरफ्तार, गाड़ी जब्त की गई है। बानो थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। बारात में आए थे 4 आरोपी, तो नाबालिग लड़कियों से सामूहिक तौर पर दुष्कर्म की ये खबर है। रामगढ़ की खबर आपको बताएं। देखिए, गोसा गांव में हाथियों का एक बार फिर से हमला देखने को मिला। होटल में दरअसल हाथियों ने तोड़फोड़ की है। होटल संचालक ने भाग करके किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। कांकेबार में 9 हाथियों का झुंड जो है वो घुस गया और डीएफओ ने दरअसल यहां पर अलर्ट जारी किया है। वन विभाग ने जंगल में हाथियों को खदेड़ा है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि 9 हाथियों का झुंड जो है वो कांकेबार में घुस गया। होटल संचालक ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई है। जमकर हाथियों ने यहां पर तोड़फोड़ की है। देखिए, धनबाद से खबर मिल रही है। मिठाई फैक्ट्री में देर रात आग लग गई। चॉकलेट और यहां पर सोन पापड़ी बनाने वाली यूनिट जो है वो जलकर खाक हो गई है। आग लगने से 25 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने यहां पर आग देखी और फायर ब्रिगेड ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। केंदुआ झरिया रोड की यह घटना है जहां पर आग लगी है। तो लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। जब पेट्रोलिंग कर रही थी पुलिस, तो पुलिस को यहाँ पर आग लगी हुई दिखाई दी। दरअसल चॉकलेट और सोन पापड़ी बनाने वाली जो यूनिट थी वो जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई और आग लगने से 25 लाख का नुकसान हुआ है। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने आग देखी और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। खोले का वजह हजारीबाग से आपको बड़ी खबर बताएंगे। देखिए, पुलिस हिरासत में पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब की पत्नी भी हिरासत में है। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का आरोप है कि बिना सूचना हिरासत में लिया गया है। देर रात तक केरेडारी थाने में समर्थकों का जमावड़ा रहा। कार्रवाई से समर्थकों में भारी नाराजगी है। जमीन मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर थे दोनों और इसी वजह से उन दोनों को हिरासत में लिया गया है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब और योगेंद्र साहब की पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है। अब इसको लेकर के देखिए काफी ज्यादा सियासत हो रही है। इधर अंबा प्रसाद ने कहा है कि बिना सूचना हिरासत में लिया गया है उनको। हालांकि खबर ये मिल रही है कि कार्रवाई यहाँ पर दरअसल जमीन मुआवजे की मांग को लेकर के दोनों लोग धरने पर थे, जिसके बाद हिरासत में लिया गया। तो वहीं देखिए, पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब और निर्मला देवी की पुलिस हिरासत को लेकर अब सियासत तेज है। कांग्रेस ने इसे विस्थापित आंदोलन दबाने की कार्रवाई बताते हुए रिहाई की मांग की और जेएमएम ने प्रशासनिक कदम को सही ठहराया है। वहीं इस पर बीजेपी ने तंज कसा है। कहा है सरकार में कांग्रेस की स्थिति कमजोर दिख रही है।
वीरेंद्र साहू पूर्व विधायक निर्मला देवी की हम अविलंब रिहाई की मांग करते हैं। उनकी गिरफ्तारी विस्थापितों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास है। किसी भी आंदोलन में बगैर किसी वार्ता के इस तरह से हमारे नेताओं की गिरफ्तारी की हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। ये प्रयास आंदोलन को दबाने, कुचलने और विस्थापितों को उनका हक को कुचलने का एक प्रयास है। देखिए, ये पूरी तरह से जिला प्रशासन का मामला है, विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और जो कुछ भी धाराएं लगी हों, किस केस किस मुकदमे में वो उन्हें जेल भेजा गया, इसकी विस्तृत जानकारी तो मुझे नहीं है, परंतु इतना पता है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उन्हें जो वहाँ जो कुछ भी चल रहा था, आंदोलन के नाम पर भयादोहन, गुंडागर्दी। देखिए, कांग्रेस अलायंस में सेकंड ग्रेड की भी नहीं, फोर्थ ग्रेड की पार्टी है। अब इनके दो सीनियर लीडर्स, जो एक पूर्व मंत्री हैं, एक पूर्व विधायक हैं, उनकी पुत्री भी पूर्व विधायक हैं, और उनका क्षेत्र में अच्छा दबदबा है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब कारण जो भी बताया जाए, अब दोनों तरफ से किसकी क्या गलती थी, ये तो तफ्तीश का विषय है। रात के 8 बजे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुहार करनी पड़ती है, अपील करनी पड़ती है डीसी और एसपी से कि साहब छोड़ दीजिए। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का आज तीसरा दिन। सदन में देखिए राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, सीएम हेमंत चर्चा में शामिल होंगे। चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के बहस के आसार हैं, यानी कि यहां पर आज भी सत्र के दौरान हंगामा होने की पूरी संभावना लग रही है। तीसरा दिन है बजट सत्र का और सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सीएम हेमंत चर्चा में शामिल होंगे। चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के बहस के आसार हैं, यानी कि हंगामा होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष यहां पर पूरी तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश में जुटेगी। देखिए, झारखंड समेत 22 राज्यों में एसआईआर और अप्रैल से ही दरअसल एसआईआर प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को तैयारी के निर्देश। झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली सहित 22 राज्य दायरे में है। चुनाव आयोग ने राज्यों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पहले से ही जारी है। बाकी राज्यों में अप्रैल से एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो मुख्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है, अप्रैल से एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली सहित 22 राज्य ऐसे हैं जो कि दायरे में हैं एसआईआर के। चुनाव आयोग ने राज्यों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। देखिए, 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पहले से ही जारी है, लेकिन जो बाकी राज्य हैं अप्रैल से वहां पर भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कि तानाशाही सरकार चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से जो विरोधी मत हैं उनको कैसे डिलीट किया जाए, कैसे इलेक्टोरल रोल से हटाया जाए, उसकी कवायद में लगी हुई है। हर राज्य में वही हो रहा है। बंगाल में भी काफ़ी विरोध, उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने क्या कुछ किया, सब जनता के सामने है। परंतु झारखंड में ऐसे कोई भी प्रयास का हम विरोध करेंगे। अप्रैल के माह में झारखंड सहित 22 राज्यों में एसआईआर के प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है। जहां तक झारखंड का सवाल है, झारखंड की सरकार ने विधानसभा से विधेयक पारित करके एसआईआर न कराने के लिए अनुरोध किया था। फिर भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमने BLA 1, BLA 2 की नियुक्ति हर एक बूथ स्तर पर किया है और हमारा ये प्रयास होगा कि एक भी जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट से ना कटे। भाई, जेएमएम को तो हम यही कहेंगे, तो हाँ कर या ना कर, एसआईआर तो होकर ही रहेगा। आप कानून के साथ कैसे दखल अंदाजी कर सकते हैं, संवैधानिक संस्थाओं के काम में कैसे रोक टोक लग सकते हैं, और निगरानी रखना है बिल्कुल रखिए। लेकिन हमारा कहना है एसआईआर झारखंड में इसलिए भी ज़रूरी है कि सिर्फ संथाल की डेमोग्राफी को आप देखेंगे तो 1951 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों को अगर आप कंपेयर कर रहे, जो लास्ट जनगणना हुई है, तो वहाँ जो मुसलमानों की आबादी है वो 9% से बढ़कर 23% हो गई, 14% की बढ़ोतरी हो गई, और जो आदिवासियों की आबादी है वो 44% से घटकर 28% हो गई। नगर निकाय चुनाव की तारीख सामने आते ही देखिए चक्रधरपुर में प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी अनुप्रिया सोय के समर्थन में जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंह को और आदिवासी कांग्रेस की झारखंड प्रभारी आशिका कुजूर ने विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क किया है, लोगों से वोट की अपील की है। अनुप्रिया सोय ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए
अधूरे काम पूरे करने का संकल्प दोहराया है। पार्टी की ओर से समर्पित प्रत्याशी हमारे सुश्री अनुप्रिया सोय जी को यहाँ का जो चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, तो हम लोग भी आज जनता का बीच में आए हैं। जनता का आशीर्वाद मिले, अनुप्रिया सोय को सेवा करने का एक मौका उनको भी दिया जाए। क्योंकि मैं खुद भी एक युवा जनप्रतिनिधि हूँ, तो अनुप्रिया को चुनाव लड़ते हुए देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। महिलाएं जब चुनावी राजनीति में आगे आती हैं तो बहुत सकारात्मक बदलाव आता है, और यही देखते हुए पार्टी पॉलिटिक्स तो है ही, उसके अलावा भी एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं उसका समर्थन करने के लिए आई हूँ। और चूँकि आदिवासी कांग्रेस की मैं स्टेट इंचार्ज भी हूँ और आदिवासी जनप्रतिनिधि है, महिला जनप्रतिनिधि है, तो इस बात की बहुत खुशी है। बहुत सारे वार्ड में गए, हम लोग मीटिंग्स किया, वहाँ लाइट का समस्या, फिर भी हम लोग मीटिंग किए। तो ये सारा चीज़ आने वाले समय में अगर मेरे को मौका मिलता है तो हम लोग ज़रूर कोशिश रहेगा कि जो मीटिंग आज अंधेरी गलियों में हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एकदम रोशनी वाले जगह में होगा। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि जनता की हर उम्मीद जो भी उन सोचते हैं, जो सोच के वो लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं, उस पर मैं खरी उतरूँगी। जमशेदपुर के मानगो में देखिए पहली बार नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा है। मेयर प्रत्याशी कुमकुम श्रीवास्तव के बैनर फाड़े जाने पर विवाद भड़क गया, उनके पति राजकुमार श्रीवास्तव ने बीजेपी नेता नीरज सिंह, विनोद राय और आशुतोष राय पर आरोप लगाया और थाने में शिकायत दी। वहीं नीरज सिंह ने पलटवार करते हुए राजकुमार को बन्ना गुप्ता का बी टीम बताया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करा रही है। अपनी हार को नजदीक से देखते बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। साम दाम दंड भेद सब काम करो, लेकिन राजकुमार श्रीवास्तव को रास्ता से हटाओ। बिष्टुपुर एक बड़े नेता के घर पर एक बैठक हुई थी, कई माफिया भी उसमें थे। उन्होंने पूर्व माफिया लोग जो पहले जमशेदपुर को अपने कब्जा में रखते थे, अब कोई राजनीतिक में इतनी नीचे हरकत करेगा, इतना गिरा हुआ हरकत कोई करेगा तो ये समझ से परे है। और ये सब करके राजकुमार श्रीवास्तव जी अपना सस्ती लोकप्रियता बटोरना चाहते हैं। वो तो बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, वो तो बन्ना गुप्ता के लिए काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं ये बन्ना गुप्ता के इशारे पे ये सब बात कर रहे हैं। और प्रशासन है ना किसी चीज़ के लिए, पुलिस प्रशासन है यहाँ की बड़ी ये है, वो इसकी जाँच करेंगे। आप मेरा मोबाइल का लोकेशन देख सकते हैं कि मैं उस टाइम में कहाँ था। जमशेदपुर के मानगो, चाकुलिया और जुगसलाई नगर निकाय चुनाव में एनडीए समर्थित प्रत्याशी के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रचार प्रसार किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सरकार की कठपुतली चुनाव में न बने, नहीं तो वैसे अधिकारियों को न्यायालय तक बीजेपी घसीटेगी। वहीं जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन पर हमला बोलते हुए ये कहा कि जेएमएम अपनी ही सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। क्या झारखंड की जनता को बेवकूफ समझा जा रहा है? इस बार कि कैसे दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा एक प्रत्याशी को मर्डर करने की धमकी दी जा रही है, तो सरकार के संरक्षण में सब हो रहा है ना। अगर संरक्षण में नहीं होता तभी तक अपराधी धमकी देने वाला जेल में रहता। कांग्रेस उनकी सहपाठी है, दोनों गल बहिया करके सरकार चला रहे हैं और कांग्रेस को आरोप लगा रहे हैं, तो दोनों को आपस में पहले फैसला कर लेना चाहिए। रामगढ़ नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद की उम्मीदवार प्रिया कुमारी के समर्थन में बीजेपी प्रदेश स्तरीय नेता ने प्रचार किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू, सांसद मनीष जायसवाल, बड़का गांव के विधायक रोशन लाल चौधरी भी अभियान और नुक्कड़ सभाएं करके प्रिया कुमारी के लिए वोट अपील कर रहे हैं। को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। अपने समर्थित उम्मीदवार प्रिया कुमारी को लेकर के हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल लगातार जो है यहाँ पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं और जीत का दावा कर रहे। जिला अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी से लेकर सांसद मनीष जायसवाल तक जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? प्रिया कुमारी को लेकर हम लोग अस्वस्थ हैं इस वजह से, क्योंकि पूरा अंतिम व्यक्ति तक पहुंची हुई ये एक हमारी बहन प्रिया कुमारी है। ऐसा इसलिए कि जो हमारा सिलेक्शन है कि मतलब एक करकट की मकान में रहने वाली और उसका पति जो है एक तंदूरी हाट में आपका मैनेजर का काम करने वाला व्यक्ति, आप लोग ये सोचें कि वो हमारी जो प्रत्याशी है वो उसकी पहचान स्वयं खुद की है। भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी प्रिया कुमारी को जीत दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो चुकी है। अपार समर्थन, माताओं बहनों का प्रेम स्नेह
हमारे प्रत्याशी को, प्रिया कुमारी को अपार मिल रहा है। अच्छे व्यवहार वाली पढ़ी लिखी महिला को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रामगढ़ के लोग ये समझें कि उनका भविष्य भारतीय जनता पार्टी के लोग ही लिख सकते हैं, वही तय कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा पोजीशन है। हर जगह जहां भी हम लोग जा रहे हैं हमारे कैंडिडेट की स्वीकार्यता है और हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग इस चुनाव को जरूर जीतेंगे। तो प्रिया कुमारी की जीत के कितने चांसेस बन पाते हैं? जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। लातेहार में बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार तक कई गंभीर आरोप लगाए। कहा यदि चुनाव दलगत आधार पर कराए जाते तो बीजेपी 80% से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करती, लेकिन सरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। राज्य सरकार को घपले घोटालों वाली सरकार बताते हुए दावा किया है कि करीब 10,000 करोड़ रुपए का लेखा जोखा स्पष्ट नहीं है। डॉक्टर जो है वो समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं। सिस्टम जो है पूरे तरीके से ठप हो गया। उन्होंने एक तरीके से अपनी हार मान ली। एक तो दलगत आधार पर चुनाव नहीं करा रहे हैं, दलगत आधार पर कराते तो भाजपा 80% से ज़्यादा सीटों पर जीतती और ये हेडलाइंस बनता। आपके चैनलों पे, अखबारों में ये इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। दूसरा, पिछली बार ईवीएम से चुनाव हुआ था साहब, और ये सरकार खुद 2 बार ईवीएम से चुन कर आई है और उसने बैलेट पेपर से चुनाव कराया। यानी घपले और धांधली से हम इनकार नहीं कर सकते। और इस सरकार में जो पूरा सिस्टम है वो करप्शन से भरा हुआ है। ये सरकार घपले घोटाले वाली सरकार है। 10,000 करोड़ का इस सरकार में कोई लेखा जोखा नहीं मिल रहा है सरकारी पैसे का। 8,000 से ज़्यादा बेटियों का 6.25 वर्षों में रेप हुआ। इसी कालखंड में 7,500 हत्याएं हुई हैं और कन्विक्शन रेट बहुत कम है। मुख्यमंत्री जी के जितने करीबी हैं जेल की हवा खा चुके हैं।